बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम ख़ान और आप देख रहे हैं बिग फ्री एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो आप भी इंशाअल्लाह इंग्लिश आपके लिए मसला नहीं रहेगी, बल्कि इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। मीडिया यानी कि ज़राए इब्लाग एंड और इट्स इसका इम्पैक्ट असर। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। मिस आयशा इज़ है द फेवरेट, द ख़ास लफ्ज़ के लिए फेवरेट पसंदीदा, टीचर या टीचर, आर पढ़ें या फिर इसको उड़ा दें, हल्का सा पढ़ें, टीचर या फिर टीचर, उस्तानी ऑफ की क्लास जमात 9 नोहम। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा उस्तानी हैं। जो लफ्ज़ मिस लिखा हुआ है, ये मिस टीचर के लिए भी कहा जाता है, टीचर को भी मिस कहा जाता है। इसके अलावा जो ख़ातून जिसकी शादी ना हुई हो, गैर शादीशुदा, उसको भी मिस कहा जाता है, और जो शादीशुदा हो उसको मिसेस कहा जाता है। और मिसेस जैसे मिसेस अली हैं, यानी अली की बेगम अली, ठीक है। तो मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा 9वीं जमात की पसंदीदा उस्तानी हैं या टीचर हैं। ये जो लफ्ज़ टीचर है, ये टीचर मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह जो लफ्ज़ स्टूडेंट है, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह लफ्ज़ डॉक्टर हो गया, उसके लिए मेल और फीमेल का कोई वो नहीं होता, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एक ही उसका तर्जुमा दोनों कर सकते हैं आप, उस्ताद या फिर उस्तानी। द स्टूडेंट्स, द ख़ास लफ्ज़ के लिए होता है द स्टूडेंट्स। इस लफ्ज़ को स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, तालबात या फिर तुलबा। यहाँ पे क्योंकि हम तालबात करेंगे, मिस है, तो ये ज़्यादा गुमान गालिब यही है, ज़्यादा गुमान है कि ये सारी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये गर्ल्स ही हैं। द स्टूडेंट्स तालबात, ईगरली शौक़ से, अटेंड हाजिर होती हैं, हर उसकी क्लास में। द स्टूडेंट्स तालबात ईगरली अटेंड हर क्लास। तालबात बहुत शौक़ से उसकी क्लास में हाजिर रहती हैं या हाजिर होती हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि उसमें शौक़ से पढ़ती हैं, ठीक है। मिस आयशा इंटर्स दाखिल होती है, लेकिन ये जो एस लगा हुआ ये है के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ इसका मीनिंग है, इंटर के साथ एस है, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए आता है। मिस आयशा क्योंकि अकेली हैं, तो ये लफ्ज़, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा बनेगा मिस आयशा दाखिल होती है, लेकिन हम इसका तर्जुमा एहतराम से करेंगे। बड़ों को जैसे टीचर का और किसी भी बड़े का एहतराम किया जाता है, हमारे ऊपर लाजिम है, तो इसका हम तर्जुमा हैं में करेंगे। तो मिस आयशा दाखिल होती हैं। द ख़ास लफ्ज़ के लिए होता है क्लासरूम, कमरा जमात में। मिस आयशा इंटर्स द क्लासरूम। मिस आयशा कमरा जमात में दाखिल होती हैं, ठीक है। विद के साथ, किसके साथ, हर, अपनी। हर यानी जो होता है ये शी के लिए इस्तेमाल होता है, उसका, उसकी या उसके, अपनी। यूजुअल, ये लफ्ज़ है, यूजुअल नहीं कहेंगे, बल्कि ये यू की आवाज़ है इसमें। यूजुअल भी नहीं कहेंगे, यूजुअल भी नहीं कहेंगे, यूजुअल मामूल की, यानी कि जो मामूल होता है, रोज़ का हमारा मामूल होता है, हम उसको यूजुअल कहते हैं। हर यूजुअल अपनी मामूल की। स्माइल, इसको समाइल नहीं कहेंगे, पढ़ेंगे एस वाला। इसका साउंड आपको मिल जाएगा, ये दोनों एस का साउंड मैंने जो रिसर्च करके बनाया है आपकी आसानी के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे पंजाब के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और ये लफ्ज़ है यूजुअल, इसका भी साउंड मिल जाएगा, ये मैंने तफसील से ये साउंड पढ़ाया है किस तरह पढ़ते हैं। विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी मामूल के मुताबिक मुस्कुराहट के साथ। ग्रीट्स, सलाम करती है। अब तर्जुमा बनेगा सलाम करती है, ये एस जो है इज़ को ज़ाहिर कर रहा है अकेले के लिए, लेकिन इसका तर्जुमा करेंगे हम सलाम करती हैं, किसको, द स्टूडेंट्स तालबात को। एंड और टेक्स लेती हैं, द रोल कॉल हाज़री। मिस आयशा enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. मिस आयशा मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं, तालबात को सलाम करती हैं, और एंड ये और देखें, और टेक्स द रोल कॉल, हाज़री लगाती हैं, ठीक है। इट ये इज़ है देयर उनका, उनका मिस आयशा का नहीं, बल्कि वो क्लास 9 का, 9th क्लास का। ट्यूटोरियल डे, ये आज उनका अतालीकी दिन है। डे मीन होता है दिन, ट्यूटोरियल अतालीकी तदरीसी, पढ़ाई का भी, ये दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं। पढ़ाई का भी हो सकता है और बहस मुबाहिसा का भी, तो आप कह सकते हैं किसी आज उनका बहस मुबाहिसा का दिन है। ये लफ्ज़ ट्यूटोरियल बना है ट्यूटर से। ट्यूटर कहते हैं जो ख़ास तौर पे घर आके किसी बच्चे को पढ़ाता है और उसकी अच्छी तरबियत भी करता है, यानी किताब के अलावा और भी बहुत सारी उसको मालूमात और अच्छी चीज़ें बताता है।
और जो उस ट्यूटर से आप पढ़ते हैं उसको ट्यूशन कहा जाता है कि ट्यूशन पढ़ते हैं। जो आप क्लास के अलावा, आपको पता है आप ट्यूशन पढ़ते होंगे, ज़ाहिर बात है, लेकिन अब ये है कि आपको ट्यूशन पढ़ने की, इंग्लिश की कम से कम ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, आसान तरीके से, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, आज उनका अतालिकी दिन है, ठीक है, यानी पढ़ाई के अलावा, आज पढ़ाई नहीं है बल्कि आज थोड़ा बहस मुबाहसा या कोई मालूमात, जैसे कोई आप सेमिनार करते हैं वो वाला दिन है। द स्टूडेंट्स, दा खास लफ्ज़ के लिए इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैं हर सबक में यही बात बताता हूँ तकरीबन आपको। द स्टूडेंट्स तालबात, द स्टूडेंट, दा खास लफ्ज़ के लिए स्टूडेंट्स, तालबात या तुलबा दोनों के लिए आता है। आर हैं ऑल सब, गेयर्ड अप तैयार या चाको चौंबत। गेयर्ड अप मीन, देखें गेयर होता है, गेयर किसी गाड़ी का गेयर होता है, और गेयर्ड यानी कुछ सेकंड फॉर्म है, अप मीन ऊपर, गेयर को अप करते हैं यानी कुछ किसी गाड़ी को जैसे हम चलाते हैं, चलाने के लिए तैयार करते हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप, तमाम तालबात तैयार हैं यानी चाको चौबंद हैं, चौकस हैं। दे नो वो जानते हैं, व्हाट क्या, इज़ है, अबाउट टू मीन होता है होने वाला, ठीक है, कम आने वाला, कम मीन आना होता है, अबाउट टू कम क्या आने वाला है यानी कि क्या होने वाला है, इसको अगर बामुहावरा तर्जुमा करें। एंड और दे वो आर हैं प्रिपेयर्ड तैयार, फॉर के लिए, इट इस फॉर इट इसके लिए, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट और वो इसके लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। देखें ये लफ्ज़ जो प्रिपेयर्ड है इसका मीनिंग भी तैयार होता है, रेडी का मीनिंग भी तैयार होता है, और गेयर्ड अप इसका मीनिंग भी वही है, तैयार होना। इसीलिए इसने चेंज करके अल्फाज इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपकी वोकेबलरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आपके अल्फाज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ें, आप एक की बजाय बहुत सारे अल्फाज आप यूज़ करें, आपकी वोकेबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज, इंग्लिश के अल्फाज बहुत ज़्यादा हो जाएँ, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखें ये लिखा हुआ यहाँ पे, ये इस बॉक्स के अंदर है, गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल, यानी ट्यूटोरियल के मीनिंग को, मानी का गेस करें, अंदाज़ा लगाएं कि इसके क्या मीनिंग है ट्यूटोरियल के। देखिए ट्यूटोरियल जैसे मैंने बताया ट्यूशन से लफ्ज़ ट्यूटर से बना है, तो इसका मतलब जैसे तदरीसी होता है, लेकिन अतालिकी ये भी होता है, बहस मुबाहसे का दिन भी, वो दिन जिस दिन हम बुक नहीं पढ़ते, बुक्स वगैरह का कोई सबक नहीं होता, बल्कि कोई बहस मुबाहसा मालूमाती या कोई फंक्शन जैसे गैर नसाबी सरगर्मियाँ वगैरह, उसको भी ट्यूटोरियल दिन कहा जा सकता है। शैल वी स्टार्ट, देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये इस चीज़ के लिए होते हैं जो ऐसे अल्फाजों के लिए जो आपके मुंह से डायरेक्ट किसी की बात, यानी वो अपने मुंह से अल्फाज जो बोल रहा है उसको डायरेक्ट वहाँ पे फिर इसको ज़ाहिर करने के लिए कि ये अल्फाज उसके मुंह के हैं, डायरेक्ट जो उसने बोला है, तो शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी है, ये सवाल भी है, यानी उसके डायरेक्ट अल्फाज भी हैं। जब आप किसी से राय लेना चाहें, इजाज़त नहीं बल्कि राय लेना चाहें कि क्या मैं ये काम करूं, क्या जैसे शैल आई क्लोज़ द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, या शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल लूं, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए या घर में बैठे हुए, तो किसी की राय लेने के लिए कि क्या ये मैं करूं, आपकी क्या राय है इसमें। इजाज़त के लिए तो हम मे इस्तेमाल करें, जैसे मे आई कम इन मिस, मे आई कम इन सर, मिस क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या क्या मैं मिस सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो शी आस्क्स वो पूछती है, वो कहती, आस्क में नहीं पूछना, एस लगा हुआ ना, आस्क्स पूछती है, ये जो एस होता है ना वर्ब के साथ, ये इज़ का असल में इज़ होता है, शॉर्ट है। पोलाइटली, पोलाइटली, शाइस्तगी से, ये जो लफ्ज़ ली लगा होता है किसी वर्ब के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ, लफ्ज़ के साथ, तो इसका मतलब बनता है से। जैसे स्लो मीन होता है आहिस्ता, और स्लोली आहिस्तगी से। हार्ड मीन मुश्किल, हार्डली मुश्किल से। तो पोलाइटली शाइस्तगी से, शी आस्क्स पोलाइटली, वो शाइस्तगी से यानी नरमी से। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, शी आस्क्स पोलाइटली, वो नरमी से पूछती है, किससे पूछती है, क्लास 9th से पूछती है, तालबात से पूछती है। तो आगे क्या जवाब मिलता है, यस। ये देखें ये भी इन्वर्टेड कॉमा है, यानी ये बोले जाने वाले डायरेक्ट अल्फाज हैं। द स्टूडेंट्स नोड, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, तालबात, नोड सर हिलाती हैं, क्या हिलाती हैं, यानी असबात में सर हिलाती हैं, हाँ में सर हिलाती हैं। नोड मीन होता है सर हिलाना, यानी इशारा करना, कि कोई किसी बात का जवाब देना इशारे से। टीचर, अब टीचर क्या कहती है, कि इसको थोड़ा सा आगे करते हैं इस तरह, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। टीचर या टीचर, आप इसको आर को पढ़ सकते हैं, ना पढ़ें तो बेहतर है। टीचर जो सही तलफ़ुज़ बनता है इंग्लिश का, ब्रिटिश इंग्लिश में आर को नहीं पढ़ते या फिर हल्का पढ़ते हैं, श्वास साउंड के साथ उसको उड़ा देते हैं। ओके ठीक है, एज़ जैसे, वी हैव डिसाइडेड, जैसे कि हमने, हैव चुके हैं, डिसाइडेड फैसला करना,
वी हैव डिसाइडेड, जैसे कि हम फैसला कर चुके हैं